आप ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि आपको डर लगता है कि लोग आपके विषय में क्या सोचेंगे। सही कहा ना मैंने? नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां हम बातें किया करते हैं मेंटल हेल्थ की। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है कि बिना गिल्ट फील किए हुए कैसे ना कहें। इस विषय में मैं आपको कुछ बेहद ही सरल, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक उपाय बताऊंगी, जिसको यूज करके आप अपने रिलेशन को भी बेटर नहीं कर पाएंगे और संबंध बनाते हुए आप अपने आप को इग्नोर भी नहीं करेंगे, और ये आपके मेंटल हेल्थ और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सच में बहुत ही ज़रूरी है। आज का ये वीडियो पीपल प्लीजिंग डिसऑर्डर का थर्ड पार्ट है, जिसमें आप जानेंगे कि किस तरह बिना गिल्ट फील किए हुए ना कहा जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग बिना गिल्ट फील किए हुए ना बोले। छोटे छोटे एक एक स्टेप्स हैं और उसको आप यूज करके देखें और जरूर बताएं कि आपने यूज किया तो आप कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं। जैसे पहला है, पॉज लेना सीखें। और रियल एग्जांपल मैं दूंगी। जैसे आपको कोई फ्रेंड है, वो बोल रहा है, फोन करके बोल रहा है, यार मेरा असाइनमेंट कर दे, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, प्लीज कर दे। तो आप ऐसे उसकी बात सुनते हो फौरन ही, भले ही आपकी तैयारी ना हुई हो, आपको बहुत सारे आपके अभी सिलेबस बाकी होते हैं और आप चूंकि ना नहीं बोल पाते हैं, तो आप फट से हाँ बोल देते हैं और उसके काम में लग जाते हैं, अंदर से कूटते हुए, चिढ़ते हुए, अपने आप पर झुंझलाते हुए। तो ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले पॉज ले लेना, तुरंत हाँ नहीं कहना है। ठीक है? तुरंत हाँ नहीं कहिए, बोलिए, क्या बोलिएगा, मैं चेक करके बताता हूँ कि मेरे पास टाइम है कि नहीं। और इससे क्या होगा, आपको सोचने का वक्त मिल जाएगा और आप अनावश्यक प्रेशर से बच जाएंगे। अगर आपके पास सच में टाइम है तो किसी की हेल्प करने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन आप खुद ही आपके पास वक्त नहीं है, तो सबसे पहले अपनी भलाई करनी जरूरी है, तभी आप दूसरों की भी भलाई के लायक रह पाएंगे। तो इस समय पॉज लेना बहुत जरूरी है, तो फट से हाँ नहीं कहना है, याद है ना? दूसरा उपाय, दूसरा सरल उपाय है जिसको प्राय हम ध्यान ही नहीं देते हैं, वो है शॉर्ट और क्लियर ना बोले। जनरली जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन देते हम खुद ही उसमें फंस जाते हैं और फिर ना हाँ में बदल जाता है। कैसे? तो समझिए, मैंने कहा ना कि शॉर्ट और क्लियर ना बोलना है। ओवर एक्सप्लेनिंग जो आप एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं देना है। यानी सिचुएशन क्या है, ऑफिस में आपको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया गया है, तो ऐसे में जनरली जो आप गड़बड़ करते हैं, आप कहेंगे एक्चुअली मुझे घर जाना है, बहुत जरूरी काम है, आज मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे जाना जरूरी है। तो जितनी लंबी बातें आप एक्सप्लेनेशन के लिए देंगे, उससे वो पॉइंट निकालते चले जाएंगे जहां से आपको वो फिर से उसमें फंसा ले। ऐसे आप बोल के फंस जाएंगे। तो आपको कैसे बोलना है? आप बोलिए, सॉरी, मैं आज मैं एक्स्ट्रा वर्क नहीं ले पाऊंगा। बस इतनी सी बात कहनी है, सॉरी मैं नहीं ले पाऊंगा। तो ना ज्यादा कहेंगे ना ज्यादा फंसेंगे। और ये इस तरह से अगर आप अपनी आदत डालते हैं तो कई बार बेवजह की एक्स्ट्रा वर्क से आप बच जाएंगे। यानी आपको याद रखना है कि जितना एक्सप्लेन आप करेंगे, उतना ही सामने वाला जो है वो आपको कन्विंस करने में उसको भी मौका मिलेगा और कोशिश करेगा, तो संभावना है कि सफलता उसे मिल जाएगी। तीसरा जो उपाय है, वो है रिप्लेस यस विथ अल्टरनेटिव। आपको हाँ को रिप्लेस करना है किसी विकल्प के माध्यम से। सीधे डायरेक्ट ना नहीं बोल सकते हैं। बहुत बार ऐसे भी सिचुएशन होते हैं, कोई बहुत अभिन्न मित्र है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आज तक ना नहीं कहा गया या कहने में बहुत अजीब लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ना की जगह आप कुछ अल्टरनेटिव रख सकते हैं। अगर आपके लिए पूरी तरह से ना बोलना मुश्किल हो गया है, तब ऐसा करिए। तो आप जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि आप बहुत बिजी हो, आपके मित्र आपसे कहने लगे, बहुत अच्छे मूड में है, और आकर वो आपसे सामने से आकर कहता है, चलो यार आज कहीं घूमने चलते हैं, बड़ा अच्छा मौसम है।
थोड़ा-सा एन्जॉय करना चाहिए, बहुत लंबा गैप हो गया, हम लोग कहीं निकले नहीं हैं, तो बेचारा इतने अच्छे मूड में, इतनी खुशी में बोल रहा है, अगर आप ना बोलेंगे तो कहीं न कहीं उसका मन खट्टा होगा ना? तो ऐसे में और आपके पास आप बहुत व्यस्त हैं, अगर कहेंगे तो आपको ये भी लग सकता है कि वो मुझे घमंडी ना समझ जाए या मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ जाए, इस तरह की बातें। तो ऐसे ही समय के लिए आपको अल्टरनेटिव चुनना होगा। आपको ऐसा स कुछ बोलिए कि उसकी भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे, आपके रिश्ते में कड़वाहट भी ना आए और आप उसके का वजह से आप समस्या में ना फँसें और आप अपने आप को इग्नोर ना कर पाएँ। तो ऐसे में आप बोलिए कि आज नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग वीकेंड में मिलते हैं और पूरे फुल एन्जॉय किया जाएगा। तो ये चीज़ कह के आप अपने काम आप अपने साथ भी अत्याचार नहीं करेंगे कि ओवरवर्क है और फिर उसको जल्दी-जल्दी निपटा के ना अपना ही काम सही हुआ, ना वहीं पे मन लग रहा है, वो स्थिति भी नहीं आई और आप उस सिचुएशन से निकल गए, उसको बुरा भी नहीं लगा। नेक्स्ट स्टेप, गिल्ट फीलिंग आ जाती है जो सहज होता है और ये मेरे आज के वीडियो का मतलब ही यही है कि किसी जब भी आप ना बोल रहे हैं या जो कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो गिल्ट फील आपके दिमाग में बैठनी नहीं चाहिए। चूँकि आप अब तक कभी ना नहीं बोले हैं, पीपल प्लीज़र रहे हुए हैं, हमेशा लोगों को खुश करने के चक्कर में ये अपनी आधी ज़िंदगी बिता दी, तो ये थोड़ा-सा टफ टास्क तो हो सकता है। तो गिल्ट को समझिए, उस वो आपका एनिमी नहीं है। आप आपने उसे एक बिहेवियर पैटर्न के रूप में अपना लिया है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हालाँकि पहली बार जब आप ना बोलेंगे, जब मेरी वीडियो देखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, कोशिश करता हूँ या करती हूँ और पहली बार जब आप किसी को ना बोलेंगे, तो ये मेरा दावा है कि आपको अंदर से बहुत अजीब लगेगा। आपको लगेगा कि आप सेल्फिश हो गए हैं, लेकिन सच तो ये नहीं है ना। सच तो ये है कि आज आप पहली बार खुद को चूज़ कर रहे हैं, अपने आप को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम खुद ही अपने आप को इग्नोर करने लगेंगे, तो दूसरों से क्यों उम्मीद रखते हैं? तो ये चीज़ें, ये फीलिंग आपके उस गिल्ट को कम कर देंगी, क्योंकि अपने बारे में सोचना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, तो फिर गिल्ट कैसा? अपने आप से रिस्पेक्ट करिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ये भी बहुत महत्व रखता है। उसके अलावा एक और उपाय है बाउंड्रीज, जो मैं हर लगभग सभी वीडियो में बताती हूँ कि बाउंड्रीज एक बनानी बहुत जरूरी है। आप अचानक से बहुत बड़ा किला नहीं फतह करने वाले हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले बिल्ड करिए आप और छोटे छोटे चीजों से उसको स्टार्ट कीजिए ताकि आपके लिए सहज हो सके। जैसे उसका इसकी शुरुआत ऑनलाइन से कीजिए। ऑनलाइन किसी ने आपको कुछ मैसेज दिया, तुरंत रिप्लाई नहीं कीजिए। सोचिए, समझिए, मन ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसका रिप्लाई देकर आप क काम में अतिरिक्त काम में फँस जाएँगे या कुछ ऐसी जगह बुला रहा है जहाँ आप नहीं जाना चाह रहे हो, बेमन की चीज़ें हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो आप जब मैसेज उसको रिप्लाई ही नहीं करोगे, तो उस झंझट में फँसने से बचोगे। तो ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स से आप अपनी इस आदत में सुधार ला सकते हैं। हर छोटी-छोटी रिक्वेस्ट को हमेशा एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है। सामने से कोई बंदा आपसे हेल्प माँग रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है उसके लिए, उसकी लाइफ़ के लिए, उसके करियर के लिए, वहाँ इग्नोर करना नहीं चाहिए। वहाँ अगर आप उसके योग्य उसको हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन वो हर छोटी-बड़ी चीज़ में, अरे यार उधर जा रहे हैं, उधर से लौटते समय मेरे लिए सामान ले आना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आप ना नहीं बोल पाते, बेवजह की चीज़ें आप पे थोपते जाते हैं और आप इधर भी जा रहे हैं, ऑफ़िस भी जा रहे हैं, शॉपिंग करके उसके लिए सामान भी ला रहे हैं और उसके लिए वो थैंकफुल भी नहीं है। मज़े की बात ये है, आपके पीठ पीछे कहेगा कि बड़ा आसान है, अरे उसके सामने ऐसे बोल दो, अरे हमें कोई दिक्कत नहीं, वो है ना, उसे करवा लेंगे, अरे अपना चेला है कर लेगा। इस तरह की बातें किया करते हैं और कहीं अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपके कान में वो बातें आती हैं तो आपको तकलीफ होता है कि लोग आपकी भावनाओं का कैसे मजाक उड़ाते हैं। तो ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए मैं ये छोटे-छोटे उपाय बता रही हूँ कि अगर छोटी-छोटी कोई ऐसी ज़िम्मेवारी है, कोई ऐसा काम, तो हर चीज़ को आपको एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना गिल्ट के उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। आप मन में आप मुझे ये पसंद नहीं है, खुलकर कभी-कभी कह सकते हैं। ये बोलना कभी-कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे,
तो आप अपनी ही नज़रों में गिर जाएँगे कि मैं तो खुद के लिए ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी न कभी लाइफ़ में ये चीज़ें जब फ़ील होती है ना, तो बहुत ही बुरा लगता है। खुद से लगता है ठगे जा रहे हैं। दूसरे कोई क्या कर रहे हैं, जब हम खुद ही अपनी कदर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो हमारे पर्सनैलिटी में ये कमी है, जिसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये फ़ीलिंग जब आती है ना, तो बहुत ही तकलीफ़देह होती है। इन उपायों का नियमित अभ्यास करने से आपका डेफ़िनिटली कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करेगा। उसके बाद है रियल लाइफ रिलेटेड कुछ मोमेंट्स। जैसे आपने कभी नोटिस किया है कि आप सदैव हमेशा हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, आपके सामने कोई नहीं आता है, आप बिल्कुल अकेले होते हैं और उस समय अपने आप से इतनी झुँझलाहट होती है कि मैं तो हमेशा सबको करता हूँ और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो कोई सामने से ना कर रहा है, तो अपने आप पे गुस्सा तो आता है, आना भी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं गलती आपकी है, क्यों आप ऐसे हैं? अगर हैं और आपको पता भी है, तो फिर उसको कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? उसमें सुधार की ज़रूरत है। जब तक अवेयर नहीं है, क्षम्य है। जब आप अवेयर हो गए हैं कि ये आपकी कमी है और जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और आप झुँझलाते जा रहे हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं, तो कोई ऐसी बेबसी नहीं है, कोई ऐसी लाचारी नहीं है कि आप नहीं बोल सकते हैं। आपको बोलना चाहिए। दूसरों की ज़रूरत में जब आप सामने खड़े होते हैं, तो आपकी ज़रूरत है, आप भी जब आपको ज़रूरत हो तो कभी अगर कोई ना बोलता है तो सामने से उसको ये मैसेज भी दीजिए कि मैं पूरे हक से तुम्हें कह रहा हूँ या कह रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ी रहती हूँ, तो तुम व्यस्त हो फिर भी हमारे लिए समय निकालो। कभी-कभी ऐसे कहना भी ज़रूरी होता है। आप डर जाते हैं कि रिश्ता खत्म ना हो जाए, कहीं बुरा ना मान जाए। क्यों? किस बात का डर है? मत डरिए। जब तक डरेंगे फँसेंगे, डर के आगे जीत है ना? तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना, बिना गिल्ट के ना कहना है, बिना गिल्ट के अपनी फीलिंग को भी शेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए, कसूर हमेशा लोगों का नहीं होता है, वो लोग तो बस आपको पहचान लेते हैं कि ओह! ये इंसान बहुत ईज़िली अवेलेबल है, इसका यूज़ किया जा सकता है और यूज़ की जगह मिसयूज़ भी होने लगते हैं आप। तो इसमें आप में कमी है, तो ज़रूर सुधार कीजिए। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपनी कमियों, कमज़ोरियों को पहचाना होगा और सुधारने के उपाय का आप यूज़ भी करेंगे। आप ये बात गाँठ बाँध लीजिए, हर बार किसी को हाँ कह देने से आपको कोई बहुत अच्छा इंसान मानता है, ये ज़रूरी नहीं है। वो आपको वो माने या ना माने अच्छा, आप तन और मन से बुरी तरह थक जाते हैं और अंततः आपके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा असर होता है। तो ऐसा किया ही क्यों जाए? एक बार ना कहिए और उससे ना कहने से डरने की गलत आदत छोड़ दीजिए। आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा और आप जो अतिरिक्त बोझ से दबे जा रहे हैं, क्योंकि होता है कि हम शुरू में बहुत करते हैं और एक बार हम ऐसे विद्रोही हो जाते हैं कि सबका काया-पलट फिर जितने संबंध बनाने के लिए ज़िंदगी भर दब-दब के, डर-डर के जिया था, सारे रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं, तो वो एक्सट्रीम का नौबत ही क्यों आता है? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उपयोगी भी लगी होगी। अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वैसे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिसको सच में इसकी ज़रूरत है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आने पे तो आप खुद ही लाइक कर देंगे। बहुत जल्दी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी लेके आ रही हूँ, जो निस्संदेह आपके लिए और भी उपयोगी होगा। आप इस सीरीज़ के पार्ट 1 से लगातार देखिए, तो आपको और भी समझना आसान होगा। बहुत जल्दी हम मिलते हैं अपने नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार, बाय-बाय।